2024 के विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की सियासत में बड़ा कोहराम मचा हुआ है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस दिए जाने के बाद कहीं न कहीं ये मामला और भी गर्मा गया है। आप तमाम दर्शकों को पता है कि किस तरह पत्थर खान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर खतरा महसूस किया जा रहा है। इसकी शिकायत सबसे पहले बीजेपी ने राजभवन से की और राजभवन ने इस बारे में केंद्रीय निर्वाचन आयोग से परामर्श मांगा। इस बीच निर्वाचन आयोग की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब ये माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में तमाम जो मामले का पटाक्षेप भी हो जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो मां है रूपी सोरेन, वो हैदराबाद में इलाजरत हैं, ज़ेर इलाज हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री उनको लेकर हैदराबाद में हैं। लेकिन जैसी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हैदराबाद से दिल्ली के लिए जाएंगे। दिल्ली में वो राय मशवरा करेंगे। कानूनी राय मशवरा लेने के बाद आगे की प्रक्रिया जारी होगी। इस बीच जो मुख्यमंत्री के जो करीबी लोग हैं, जो उनके बिल्कुल राइट हैंड जो लोग हैं, वो तमाम लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं। जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे राय मशवरा कर रहे हैं कि क्या इसमें रास्ता हो सकता है, क्या कुछ कानूनी रास्ता इसका निकाला जा सकता है। फिलहाल अभी जो स्थिति है वो डोलड्रम की स्थिति में है। बहुत स्पष्टता का अभी भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में ये जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि झारखंड की राजनीति में, झारखंड की सियासत में आने वाले दिनों में क्या कुछ संभावनाएं हैं। ये भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, तो फिर मुख्यमंत्री के तौर पर किनका चेहरा सामने हो सकता है। राजनीतिक जो पंडित हैं वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मुत्तफिक नजर आते हैं कि शिबू सोरेन चूंकि झारखंड के में पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पहले भी उनके निगरानी में सरकार चल चुकी है, लिहाजा उनके नाम पर जेएमएम एक बार फिर से दांव खेल सकती है। हालांकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, बावजूद उसके वो उनको सत्ता सौंपी जा सकती है, सत्ता दिया जा सकता है अगर कोई स्थिति, विकट स्थिति उत्पन्न होती है तो। फिलहाल इस पर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है, लेकिन एक जो बी प्लान होता है वो जेएमएम इस पर बी प्लान पर काम कर रही है, एक विकल्प पर काम कर रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह कहना बेहद मुनासिब नहीं है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उस पर यह है कि हो सकता है कि अगर परिवार के अंदर ही इस पद को रखना है और परिवार के से ही किसी को व्यक्ति को इस पर नामित करना है तो शिबू सोरेन का नाम सबसे बेहतर हो सकता है। हालांकि जो हेमंत सोरेन के जो भाई हैं बसंत सोरेन, उनकी भी शिकायत निर्वाचन आयोग से की गई है, लिहाजा उन पर भी दांव खेलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहाँ तक जो परिवार की जो बहू हैं सीता सोरेन, उनका भी नाम लाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बगावती तेवर अपनाया है और जेएमएम के खिलाफ उन्होंने कई स्तरों पर यूं कहीं पब्लिक डोमेन में जाकर बयानबाजी की है, लिहाजा उनका जो नाम है इस रेस से बाहर हो सकता है। लेकिन सबसे जो सूटेबल नाम है वो शिबू सोरेन का है, जो झामुमो के अध्यक्ष भी हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एक उनका एक्सेप्टेंस भी है। आपको तमाम दर्शकों को ये पता है कि झारखंड में जो सत्ता है वो 3 दल मिलकर चला रहे हैं, जिसमें जेएमएम के अलावा कांग्रेस और राजद का सहयोग है। अभी पिछले दिनों ही जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं और आज के दिन भी प्रदेश प्रभारी जो अविनाश पांडे है वो रांची में हैं, अपने पार्टी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार जो कार्यकाल जो बचा हुआ कार्यकाल है वो सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। सरकार की सेहत पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह बयान देने के लिए काफ़ी है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि झारखंड सरकार इस वक्त मुसीबत में नज़र आ रही है, राजनीतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर नज़र आ रही है। लिहाजा कहीं ना कहीं जेएमएम के साथ कांग्रेस या आरजेडी कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है और इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ खड़े रहना तमाम जो गठबंधन दलों के लिए वो बेहद राजनीतिक तौर पर बेहद अहम हो जाता है, राजनीतिक धर्म के तौर पर बेहद अहम हो जाता है कि इस मुश्किल की घड़ी में जेएमएम के साथ और खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ खड़ा रहा जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं जो जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय है बरियातू स्थित उस परिसर में। हालांकि इस वक्त कोई पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लिहाजा उनसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारी ये कोशिश थी कि प्रवक्ताओं से भी आपकी बात कराई जाए, लेकिन वो उनकी गैर मौजूदगी इस वक्त है, लिहाजा उनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है वो ये कि जेएमएम बी प्लान पर काम कर रही है। वैकल्पिक तौर पर वो इस बात को आकलन करने में लगी है कि अगर मुख्यमंत्री की उनकी सदस्यता पर कोई आंच आती है तो बी प्लान क्या हो सकता है, विकल्प क्या हो सकता है
इसमें शिबू सोरेन का नाम सबसे सामने आ रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह कहना थोड़ा मुश्किल ज़रूर नज़र आ रहा है। इस बीच जो बीजेपी है, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश वो रांची लौट चुके हैं। वो दिल्ली में कायम कर रहे थे, कानूनी राय मशवरा कर रहे थे और उनका बयान चूँकि निर्वाचन आयोग में दर्ज होना है कि उन्होंने पार्टी की ओर से जो भी सदस्यता को लेकर या यूं कहें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लीज प्रकरण को लेकर जो भी राजभवन में सबूत पेश किए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण लिया जाएगा। लिहाजा दीपक प्रकाश को वो बातें निर्वाचन आयोग में रखनी है। हालांकि उसके लिए समय है, लिहाजा उन्होंने कानूनी राय मशवरा दिल्ली में जाकर लिया है। इस बीच अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री की ओर से या जेएमएम की ओर से क्या कुछ राय मशवरा लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजधानी रांची और यूं कहें पूरे झारखंड का जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं अखबारों की सुर्खियों में आ गया है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के नोटिस मिलने के बाद कहीं ना कहीं ये मामला और भी पेचीदा हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जेएमएम या यूं कहेगा गठबंधन दल इस विषय को किस तरह से टैकल करती है और इस विषय को किस तरह से निस्तारण करती है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुश है कि अब सरकार जो है वो बहुत स्मूथ नहीं चल पा रही है। सरकार को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। कोरोना काल में या कोरोना काल के बाद जिस तरह सरकार चल रही थी, सरकार को कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को लेकर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा बीजेपी के तौर विपक्ष के तौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर खाने जरूर खुश होगी। लेकिन अब कानूनी मामला है, लिहाजा कानूनी राय मशवरा करने के बाद ही जेएमएम की ओर से या मुख्यमंत्री की ओर से कोई कदम उठाया जाएगा। हमारी कोशिश ये होगी कि सरकार की जो भी गतिविधियां हैं इस प्रकरण को लेकर के दिल्ली हो या रांची हो या कहीं भी किस तरह की कोई भी घटनाएं घटती हैं या कोई भी स्टेप्स लिए जाते हैं या कोई भी बयानबाजी होती है या कोई भी गतिविधियां बदलती हैं, उसकी तमाम जानकारी आप न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों को सबसे पहले दी जाए, इसकी हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।